हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम आप लोग के बीच में एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर के आया हूं। और इससे हमेशा एग्जाम में एक से प्रश्न, ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक प्रश्न देखने को मिलते हैं। और देखिए क्या है और इसको हम कैसे समझेंगे, थोड़ा सा समझें। मैं यहाँ पे यंत्र लिखा हूँ और यहाँ पे लिखा हूँ ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन। इसका मतलब ये हुआ ना कि बहुत सारे कुछ ऐसे यंत्र हैं जो कि कुछ अलग अलग ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कोई रासायनिक ऊर्जा रहता है तो विद्युत में कर देता है, कोई विद्युत ऊर्जा रहता है तो रासायनिक में कर देता है। तो देखेंगे और समझेंगे कैसे। आइए हमारे साथ आप लोग बने रहें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा हूँ विद्युत सेल। विद्युत सेल जो है ना बंधु, वो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सबसे पहले विद्युत सेल का मतलब ये होता है कि आप जो घर में बैटरी देखते हैं, इस तरह से ये बैटरी आप देखते हैं घर पे, ये बैटरी रहता है, ठीक है। अब ये निप्पो है, अब ये बैटरी जो विद्युत सेल है, ठीक है। अब ये बैटरी क्या करता है, पहले खुद से माइंड में थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए कि बैटरी है, ये बैटरी से मुझे ऊर्जा मिलता है। तो कौन सी ऊर्जा मिलता है? तो विद्युत ऊर्जा मिलता है। तो आखिर इस बैटरी में विद्युत ऊर्जा आता है कहाँ से? तो इसमें कुछ पदार्थ भरे हुए रहते हैं, रासायनिक पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ रहते हैं, कार्बन उर्बन जो भी रहते हैं। तो इसमें रासायनिक पदार्थ भरे हुए रहते हैं और ये रासायनिक पदार्थ हमें विद्युत ऊर्जा देते हैं। तो बस इसको याद नहीं करना है बल्कि कंसेप्ट से समझना है कि विद्युत सेल जो है ना, वो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है सबसे पहली बात, और रासायनिक ऊर्जा हमें क्या देती है? विद्युत ऊर्जा। आ रही बात समझ में? तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। क्या बातें समझ में आई? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखिए नेक्स्ट, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो घर में देखते हैं बाजा वगैरह बजते हैं, डीजे। तो लाउड स्पीकर क्या होता है ना, लाउड स्पीकर में क्या होता है कि सबसे पहले उसमें विद्युत ऊर्जा देते हैं, करंट देते हैं। जनरेटर चालू करने के बाद करंट ही देते हैं ना। तो जब उसमें आप विद्युत ऊर्जा देते हैं, तब विद्युत ऊर्जा देने के बाद वो क्या करता है? गाना बजता है, नहीं ध्वनि आवाज उत्पन्न करता है ध्वनि ऊर्जा में। आ रही बात समझ में? लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी बात। अब देखो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन को हम लोग ईयरफोन कहते हैं, जो कान में आप मोबाइल में डाल के सुनते हैं ना, ईयरफोन। तो ईयरफोन या माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होता है कि इसमें ध्वनि ऊर्जा होती है, इससे कानों तक आपको ध्वनि आती है। तो ध्वनि ऊर्जा से ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, VVI पॉइंट्स भी हमेशा सवाल इसी से देखने को मिलते हैं कि माइक्रोफोन क्या करता है कि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आ रही बात समझ में? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब देखिए डायनमो या फिर टरबाइन या फिर विद्युत जनरेटर। डायनमो क्या होता है? डायनमो, टरबाइन घुमाने वाला, विद्युत जनरेटर, ये तीनों क्या होते हैं कि इसके यांत्रिक ऊर्जा में काम होता है। जैसे घूमता है टरबाइन, यांत्रिक ऊर्जा, अंदर में जो काम होता है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो समझिएगा आसान भाषा में, डायनमो, टरबाइन या फिर विद्युत जनरेटर, इसका आंतरिक ऊर्जा इस तरह से पहले घूमेगा खुद में, और घूमने के बाद ये हमें क्या देता है? विद्युत देता है। तीनों विद्युत, डायनमो हो, टरबाइन हो, विद्युत जनरेटर हो, तीनों क्या देता है? विद्युत ऊर्जा देता है ना। तो विद्युत ऊर्जा कैसे देता है? पहले यांत्रिक ऊर्जा जो खुद में काम करता है, घूमता है, ठीक है, मोटर घुमाता है अंदर में, यानी यांत्रिक ऊर्जा। उसके बाद हमको करंट मिलता है, नहीं विद्युत ऊर्जा। आधी बात समझ में? मोटर है ये, मोटर या विद्युत मोटर, मोटर या विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर क्या होता है कि इसमें विद्युत आप दीजिएगा, मोटर हो या विद्युत मोटर हो, इसमें क्या कीजिएगा? आप पहले करंट दीजिएगा। तो करंट दीजिएगा तो घूमने लगेगा, तो घूमता है अंधेरे में, तो आंतरिक ऊर्जा, बाहर में थोड़ा ना घूम लेता है। समझने के लिए बोले, इससे आंतरिक ऊर्जा पिछला क्लास में बताए हैं कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर होता है आंतरिक ऊर्जा। अरे बात समझ में? लेकिन मोटर हो या फिर विद्युत मोटर हो, आसान भाषा में जब मैं उसमें करंट देता हूँ तो घूमने लगता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि विद्युत ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा अंदर में काम करने लगता है। अरे बात समझ में? विद्युत बल्ब कौन सी ऊर्जा से कौन ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो समझिएगा। तो विद्युत बल्ब क्या होता है कि विद्युत बल्ब में सबसे पहले क्या देते हैं कि विद्युत ऊर्जा देते हैं, आप करंट देते हैं। तो जब हम विद्युत बल्ब में करंट देते हैं
तो करंट देने के पश्चात क्या होता है, वो प्रकाश देने लग जाता है। और जाहिर सी बात है बंधु, जब विद्युत बल्ब को आप हाथ से लगाओगे, छुओगे, तो उसमें गर्मी का एहसास होगा, अर्थात उष्मा ऊर्जा। तब विद्युत बल्ब कौन सा ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा में बदलता है, तब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, अप्रकाश ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत बल्ब में पहले करंट दीजिएगा, प्रकाश होगा, फिर गर्म लगेगा यानी उष्मा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सबसे पहले क्या होता है कि प्रकाश पड़ता है, यानी प्रकाश ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा से क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा में। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र आ रही बात समझ, वाद्य यंत्र में बजाने वाला, से बीना हो गया, गिटार हो गया, सितार हो गया। तो वाद्य यंत्र में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। पहले अंदर में इसको, जैसे वाद्य यंत्र कुछ बीना है, सितार है, उसको आंतरिक में कुछ इससे बजाइएगा। इसके बजाने के फलस्वरूप आपको क्या सुनने को मिलेगा, ध्वनि, ध्वनि सुनने को मिलता है ना। तो वाद्य यंत्र यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। बारिश, बारिश बताएं बंधु कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में बदलती है। तो बारिश जो है ना, बारिश सबसे पहले बारिश क्या रहता है, बादलों में स्थिर रहता है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा, अर्थात स्थितिज ऊर्जा। और जब नीचे की ओर गिरना शुरू होता है अर्थात गति हो जाता है, गतिशील अर्थात गतिज ऊर्जा। हम कह सकते हैं कि बारिश जो है स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलता है। एक बार मैं शॉर्ट रिवीजन आप लोग के करा देता हूँ, आप लोग बने रहे हमारे साथ। अब खुद आप ही लोग बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। बताइएगा, विद्युत सेल, बताए मतलब विद्युत सेल, आपसे पूछ रहे हैं, हाँ क्या बोले, हाँ सही बोल रहे हैं। तो विद्युत सेल में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा होता है, उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में दे देता है। लाउड स्पीकर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जाता है, फिर ध्वनि में दे देता है। माइक्रोफोन क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। फिर क्या होता है, डायनमो, टरबाइन, विद्युत जनरेटर, ये सारे सब यांत्रिक ऊर्जा होते हैं। उसके बाद हमें इससे क्या मिलता है, करंट मिलता है। विद्युत मोटर से क्या मिलता है, घूमता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब क्या करता है, तब विद्युत बल्ब क्या करता है, सबसे पहले विद्युत ऊर्जा इसको दो, उसके बाद ये प्रकाश देगा, प्रकाश को आप छुए गर्म लगेगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सबसे पहले आपको प्रकाश ऊर्जा देना पड़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, प्रकाश देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको विद्युत ऊर्जा मिलेगा। विद्युत ऊर्जा में सब फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वाद्य यंत्र, आप यांत्रिक ऊर्जा में काम कीजिए, कुछ कुछ टिपिए, ये ध्वनि देने लगेगा, गाना सुनिए मस्त मस्त। बारिश में क्या होता है, स्थिर रहता है, फिर आपको गतिज में कर देता है। तो आपको इससे सवाल इसी तरह से पूछेंगे, सबसे ज्यादा सवाल इससे पूछे गए हैं डायनमो से, बहुत बार सवाल पूछे गए हैं विद्युत मोटर से, कि बताओ जी कि डायनमो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बहुत बार विद्युत सेल से भी पूछा है कि बताओ विद्युत सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और कभी कभी आपसे ऐसा सवाल मिलेंगे कि बताइए इनमें से कौन यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। तो इस पे आपको ध्यान देना है, पहले कंसंट्रेशन के साथ सवाल को पढ़ना है कि आखिर सवाल कह क्या रहा है। उसके बाद हम इधर आप लोग मतलब कि जवाब ढूंढेंगे। पहले यांत्रिक देखेंगे, तो यांत्रिक कौन सा काम करता है, फिर विद्युत में कौन सा काम करता है। एक बार आप लोग इसको कॉपी में नोट्स में लिख लीजिएगा जो 12th वाले हैं। और उसके बाद हम इसके बाद जो है एक शानदार जानदार जबरदस्त टॉपिक लाने वाले हैं, जिसका नाम है डायमेंशन यानी बीमा। आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। बीमा से कोई भी एग्जाम देने के लिए जाएंगे, वहां आपको एक सवाल जरूर मिलेगा। जय हिंद।